मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, मैंने आपको एक टास्क दिया था। अब मुझे बताइए कि जो लास्ट क्लास में आपने प्रेसिडेंट कंप्लीट किया है, सेंट्रल का एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लिया है। देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये समझिएगा। आप लोगों को पहले तो ये समझते हुए चलना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अब आप पढ़ रहे हैं उसका जो लेवल है वो यूपी पीसीएस, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उत्तर प्रदेश दरोगा, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, मेन बैच ये पीसीएस और यूपीएसआई का है। ठीक है, जो मेन बैच है ये पीसीएस और यूपीएसआई का है, उसी को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये मैं थ्योरी आगे बढ़ा रहा हूं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज आप मेरे से बात करिए। मैं कोशिश तो पूरी करता हूं कि जितने आपको सवाल दिए गए हैं वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, मैंने कोई ऐसे नहीं उठाया कि मैंने खुद मार्क किए हैं। ये तो जितने भी सवाल लास्ट ईयर आए हैं 20 सालों में, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और जब आपके सामने रख दिए फिर ये आप कंपेयरिंग कर लो कि आपसे कितने हो पा रहे हैं। और ये जब तुलना कर लोगे तो आप ये अपने माइंड से ही सवाल पूछना, क्या आपने इन क्लासेस से कुछ गेन किया भी या नहीं किया। तो आपको अंदर से एक आवाज आएगी, अगर आपने धैर्य के साथ, निरंतरता के साथ और विश्वास के साथ पढ़ा होगा तो आपको लाभ जरूर मिला होगा। मैं बार बार ये वर्ड आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब हम संविधान को आगे लेके चलेंगे, अभी तक संविधान का एक स्तंभ, एक पिलर गवर्नमेंट का हमने कर लिया है। आप जानते हो पिलर कौन सा है? उस पिलर का नाम है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका। विधायिका का मतलब क्या है? पार्लियामेंट। सेंट्रल में पार्लियामेंट और स्टेट में विधानमंडल, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जितने भी प्लस माइनस हो सकते थे सारी बातें हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद में सेकंड पिलर पर आया, क्योंकि तीन ही मुख्य पिलर हैं पार्लियामेंट जो इंडिया के गवर्नमेंट के, सरकार के, जो संविधान के अंतर्गत पढ़ाए जाते हैं। सेकंड पिलर जो आया है वो आया एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव में अभी हम केंद्र सरकार का एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार के एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? हमने सबसे पहले राष्ट्रपति को कल फिनिश किया, राष्ट्रपति को कंप्लीट किया। जिसने राष्ट्रपति पढ़ लिया उसके बाद तो ऐसे दौड़ लगेगी कि कल या परसों में एग्जीक्यूटिव भी कंप्लीट हो चुका होगा। कल और परसों तक की क्लास में एग्जीक्यूटिव पूरा हो चुका होगा। फिर उसके एमसीक्यू देख लेंगे, साथ साथ में मैं आपके एमसीक्यू भी कराते हुए चल रहा हूं, केवल इस कारण जिससे कि भविष्य में कभी भी कोई परीक्षा दो तो आपको यह तकलीफ ना हो कि इस तरीके से सवाल बने थे और हम हिट नहीं कर पाए हैं। तो मेरे साथ आप इन सवालों को करते चलेंगे तो आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। चलिए, ये सब बातें तो मैंने आपसे कर ली हैं जो मुझे करना आवश्यक था। अब मैं लेके चलता हूं वाइस प्रेसिडेंट साहब पर। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। जल्दी जल्दी पेन रजिस्टर लेके बैठिएगा। अब हम उपराष्ट्रपति में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा वर्ड है, बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल नंबर किस में लिखा है? ऐसा आर्टिकल नंबर 63 में लिखा है, ऐसा 63 में लिखा है। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 63 में लिखा है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को हमने कहां से लिया? यूएसए से लिया है। कहां से लिया है? यूएसए से। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को हमने यूएसए से लिया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक, पहली बात यह समझिएगा, उपराष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता है। अगर कोई पूछे क्या इसका कोई कार्य होता है, इसका कोई कार्य नहीं होता है, कोई कार्य नहीं होता है। कोई कार्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में केवल इतना बात करनी है कि उपराष्ट्रपति जो होता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक सभापति होता है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 64। जब इसका कोई कार्य नहीं होता है तो इस व्यक्ति को सैलरी किस चीज की देंगे? इसको क्या बैठाने की सैलरी देंगे? तो इससे हम कोई काम लेंगे, जो उसका काम लेंगे उस काम को बोलते हैं ये। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। आर्टिकल नंबर 65 क्या कहता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद, कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद का काम करेगा। बाई चांस राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो यह कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। इसका इलेक्शन आर्टिकल नंबर किस में है? 66। इसके इलेक्शन में पहले ही बता चुका हूं मैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं?
लोकसभा एंड राज्यसभा के ऑल मेंबर, लोकसभा और राज्यसभा के ऑल मेंबर। ऑल मेंबर का मतलब क्या है? लोकसभा में टोटल मेंबर कितने हैं आज? 543। राज्यसभा में कितने हैं? 245। 245 दोनों को ऐड कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे? 788। 788 एमपी इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, क्लियर है बेटा? मैंने वेबसाइट बता दी ना बच्चे, यहां से आप निकाल लेना बिना, है ना? निर्वाचन आर्टिकल नंबर 67 क्या कहता है? पदावधि, मतलब इसके पद की अवधि कितनी होगी, कितने साल तक ये उपराष्ट्रपति रहेगा? आप सभी जानते हैं 5 वर्ष। अगर इसकी पद की रिक्त हो गई, अगर इसकी सीट वैकेंट होगी, तो अब कैसे इसकी रिक्तता को भरोगे? इसको शपथ कौन दिलाता है? आर्टिकल नंबर 69। ठीक है, अब इसकी थ्योरी को थोड़ा आगे पढ़िएगा। भारत के राष्ट्रपति के पश्चात यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। क्या लिखा है? भारत के राष्ट्रपति के पश्चात यह दूसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है जो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। इसका अपना कोई भी व्यक्तिगत कार्य नहीं होता। देखो लिखा है ना, इसका कोई अपना व्यक्तिगत कार्य नहीं होता। सवाल पूछा जाता है ऐसा कौन सा पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट, जिसका कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं होता है? तो आप बताएंगे वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट का अपना स्वयं का कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं होता है, ये तो राज्यसभा में बैठ के उसके सभापति के कार्य का निर्वहन करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद रिक्तता पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद व कृत्यों कार्यों का निर्वहन करेगा। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका मॉडल पर आधारित है। देखो भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका मॉडल पर आधारित है, लेकिन ध्यान देना, लेकिन दोनों में अंतर यह है कि अमेरिका में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता पर उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल तक बना रहता है। ध्यान देना, अमेरिका में क्या कहा गया है कि अगर अमेरिका में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा, और वह उपराष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति रहेगा जो कार्यकाल पहले राष्ट्रपति का बचा था, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट का कार्यकाल टर्म एंड टेन्योर 4 ईयर है। अमेरिका में प्रेसिडेंट का टर्म एंड टेन्योर 4 ईयर है। जैसे मैंने कहा, अमेरिका के में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है, और वहां पे कोई राष्ट्रपति 2 साल राष्ट्रपति रहेगा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए। अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका कार्यकाल 2 वर्ष बचा था, उस केस में वहां के वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बन जाएंगे, इलेक्शन वहां नहीं होगा, वहां इलेक्शन नहीं होगा। कोई डाउट? चलिए, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। अगर भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति तो बन जाएगा, लेकिन वह अधिकतम 6 महीने तक ही रह पाएगा। 6 महीने के अंदर दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव होगा और दूसरा राष्ट्रपति आएगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये बात पूरी हो गई। इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव एनालिसिस इन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में तुलनात्मक अध्ययन। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में जब तुलनात्मक अध्ययन की बात चली है तो आप ये समझिएगा तुलनात्मक अध्ययन का मतलब क्या है। इसको समझ ही लेगा तो बहुत काम हो जाएगा आपका। क्या कहा है सुनिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मींस इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, दिल्ली व पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मतलब लोकसभा राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभाओं में दिल्ली प्लस पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। क्लियर हो गया? उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। क्लियर हुआ? राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। क्लियर है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। 50 प्रपोजल लेके आएंगे और 50 उस पर सिग्नेचर करेंगे कि हाँ हम राष्ट्रपति को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो 50-50 याद रखना। बट उपराष्ट्रपति के केस में 20-20। जैसे आपने सुना होगा, जब गांव के प्रधान का चुनाव होता है तो प्रधान के साथ ट्रैक्टरों में गांव के बहुत सारे लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जो निर्वाचक टिकट देता है उसको मालूम तो होना चाहिए कि सामने वाले में भी दम है। ऐसा नहीं कि अकेला मुंह उठा के आ गया साइकिल पर और बैठ के कह रहा है कि मुझे चुनाव का टिकट दे दो, प्रधान का चुनाव लड़ना है। ऐसा नहीं कि उसके पीछे कुछ होना चाहिए। ऐसे देश के प्रधान मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है, ऐसे नहीं कि वो खुद ही कहे भाई मुझे राष्ट्रपति लड़ना है और उसके साथ एक भी व्यक्ति ना खड़ा हो, तो राष्ट्रपति के चुनाव में बेवजह का खर्चा लगेगा। जमानत राशि दोनों की 15-15 हजार रुपए होती है। जमानत राशि, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है? 15,000। ठीक, दोनों के 15-15 हजार रुपए जमा होंगे। अगर इनको टोटल वोट का 1/6 वोट नहीं मिलता है तो इनकी जमानत जब्त हो जाती है। कभी कभी गांव में सुना होगा कि मैं तेरी जमानत जब्त करा दूंगा, तू तो इतनी भी वोट नहीं पाएगा कि 1/6 भी तुझे वोट मिल जाए। अगर टोटल
कितनी वोट पड़ी हैं? अगर टोटल 60 वोट पड़ी हैं कि मैं तुझे 15 भी वोट नहीं मिलने दूंगा। अगर 15 से कम वोट मिल गई 60 में से तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, मतलब उसकी सिक्योरिटी जब्त हो जाती है। चलिए, चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा दोनों जगह कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, इधर भी और इधर भी। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संबंधित कोई विवाद आ जाए तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। निर्वाचन विधि, अनुपातिक, ध्यान देना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय पद्धति एवं गुप्त मतदान, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का निर्वाचन विधि, इलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत पद्धति एवं गुप्त मतदान, पहले ही बता रखा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र दोनों की 35 वर्ष होनी चाहिए। दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आगे, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति बनना है तो उस व्यक्ति में इतनी तो पावर हो कि वह लोकसभा का सदस्य बन पाए। उपराष्ट्रपति बनना है तो उसमें कितनी पावर हो कि वह राज्यसभा का निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, बट हो ना, योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओथ दिलाते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति कौन शपथ दिलाएगा? या तो राष्ट्रपति, ध्यान देना यहां पर इंपॉर्टेंट, उपराष्ट्रपति को या तो शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ करवाता है। क्लियर हो गया? इनका वेतन 5 लाख रुपए पर मंथ होगा राष्ट्रपति का, इनका वेतन 4 लाख रुपए पर मंथ होगा। इनको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। क्लियर हो गया? चलिए, इसे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, इसे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, जो संसद के किसी भी सदन में 14 दिन पूर्व सूचना देकर लाया जा सकता है। पहले बता रखा है, स्पेशल सब कुछ बता रखा है, ये सब कुछ बात कर रखी पहले से ही। इस पर महाभियोग नहीं लगाया जाता, ध्यान देना, इस पर महाभियोग नहीं लगाया जाता। इसे भी हटाने की पूर्व 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। इसे हटाने से संबंधित प्रस्ताव संसद के उच्च सदन मतलब राज्यसभा में ही लाया जाता है। इसे पूर्ण बहुमत 123 सदस्यों से पारित किया जाता है। साथ ही लोकसभा को भी विश्वास में लेना आवश्यक होता है, अर्थात साधारण बहुमत। अगर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कहीं भी प्रस्ताव जा सकता है। यहां पर भी 2/3 मेंबर सिग्नेचर करेंगे और यहां पर भी 2/3 इसके अगेंस्ट सिग्नेचर करेंगे। 2/3 प्रेजेंट का एंड टोटल का 50+1, टोटल का 50% से +1 सिग्नेचर करेंगे तो यहां राष्ट्रपति हटेगा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए योद्धाओं समझ लो इस बात को, यहीं पर इसमें दाव पेच आ गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रपोजल पहले कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। और राज्यसभा अगर उसको पूर्ण बहुमत का मतलब समझ लीजिएगा, पूर्ण बहुमत का मतलब यहां स्पेशल नहीं लिखा है, यहां स्पेशल नहीं लिखा है, यहां पूर्ण बहुमत लिखा है। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है अगर राज्यसभा में टोटल 245 सीटें हैं तो 245 का आधा कितना होगा? आधा होगा 50% +1, 50% +1। 245 का 50% कितना हो जाता है? 245 का 50% होता है 122 पॉइंट समथिंग, 122 + 1 बराबर कितना हो गया? 123 लोग अगर राज्यसभा में पास कर दें और लोकसभा में साधारण बहुमत प्रेजेंट का 50% +1 अगर पास कर दें तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता है। चलिए, ये बात समझ में आ गई होगी। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। चूंकि यह उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इस समय सभापति का पद उपसभापति द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग यह हुआ, अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति चला जाए, उस केस में उपराष्ट्रपति क्या बन जाता है? राष्ट्रपति बन जाता है। कितने दिन के लिए? अधिकतम 6 महीने के लिए, अधिकतम 6 महीने के लिए। उस केस में जो राज्यसभा का सभापति है उसकी चेयर खाली हो गई, तो वहां चेयर जब खाली हो गई तो उपसभापति सभापति के सारे कार्य करेगा। वाइस चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ही सारे काम करेगा सभापति के। चलिए, अब भारत के उपराष्ट्रपतियों के नाम लिखे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, 2 कार्यकाल 1952 से 57, 57 से 62। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब 1962, ये दूसरे व्यक्ति हैं। ध्यान देना, भारत के उपराष्ट्रपतियों की लिस्ट है। वीवी गिरी साहब, इनके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट्स है, ये मैं आपको थ्योरी प्रोवाइड कर दूंगा, इस सभी थ्योरीज को आप पढ़ लीजिएगा। अब मैं ये बताऊंगा नहीं, छोटे मोटे सवाल हैं, ये आप समझ लीजिएगा। भारत में हामिद अंसारी साहब 2007 से 12 और 2012 से 17। हामिद अंसारी साहब और
और डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब, ऐसे दो व्यक्ति हुए हैं जो देश के दो दो बार उपराष्ट्रपति बने हैं, जो दो दो बार उपराष्ट्रपति बने हैं। ये आप देख लीजिएगा। अभी देश में 13वें उपराष्ट्रपति कार्यरत हैं जिनका नाम वेंकैया नायडू हैं। दो कार्यकाल में बने उपराष्ट्रपतियों के नाम ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। हामिद अंसारी साहब, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका काम उपराष्ट्रपति का फिनिश होता है, उपराष्ट्रपति का कार्य समाप्त होता है। तो मुझे बताओ, किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो मुझे अवगत कराए। अब उपराष्ट्रपति पे खेला खेल लेते हैं, खेला खेल लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति आप शुरू हो जाएं। उपराष्ट्रपति पर पहले देखता हूं सवाल कितने ज्यादा होंगे तो आपको दूंगा। देखो ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने मुझे। ये तो कितने सवाल हैं? पंद्रह सवाल हैं, सही है। 15 सवाल खेल लेते हैं, 15 सवाल खेलते हैं। सभी तैयार हो जाइए खेलने के लिए। उपराष्ट्रपति अभ्यास प्रश्न। देखो मैंने जितनी थ्योरी पढ़ाई तुरंत मैं क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे कि आपके कोई डाउट ना रहे। पहला क्वेश्चन पढ़िए और मुझे जवाब दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और जवाब दीजिएगा जल्दी। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। फास्ट बताएं मुझे, जल्दी 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 बताएं तो मुझे उम्मीद होगी और मुझे विश्वास हो जाएगा कि आपने मेहनत कर ली, आपने मेहनत कर ली है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भारत को जल्दी कराऊंगा, 5 मिनट के अंदर करा दूंगा। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा नहीं करूंगा, मेरे साथ चलते चलो। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। कौन सदस्य होते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में? कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? तो मुझे जवाब दीजिएगा। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, जो बिल्कुल गलत है। निर्वाचित नहीं, सभी मेंबर। अभी तो बताया था संसद के सदन के दोनों सदस्य के सभी सदस्य इसको पार्टिसिपेट करते, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं किसके द्वारा? जनता के द्वारा। निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, राज्य के विधानमंडलों के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचित होता है किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। क्या आएगा जवाब? सी जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य या विधान परिषदों के सदस्य? तो मुझे बताओ। विधान परिषद तो आएगा ही नहीं, विधान परिषद तो आएगा ही नहीं, विधान परिषद तो आएगा ही नहीं। तो केवल क्या आएगा? केवल एक और दो, केवल एक और दो, केवल एक और दो, मतलब ए ऑप्शन। अरे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तो करेंगे, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहर्त हो। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति का वो, जब वह कोई, क्या कहा है? जब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहरित हो। मतलब बिल्कुल सही बात है। तो कारण समझिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता, बिल्कुल सही बात है। उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है? कौन सा उत्तर सही है? सवाल 5वें का पूछा है, तो बताइए कौन सा जवाब आएगा? दोनों सही है, ए भी और आर भी सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है। बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर 6, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। सही नहीं पूछ रहा है, सही नहीं, ये तो सही है, वो सही नहीं पूछ रहा है। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। जल्दी बताओ योद्धाओं, जल्दी बताओ सही क्या नहीं है? अरे महाभियोग तो उस पर लगता ही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता का सदन क्या होता है? लोकसभा।
लोकसभा थोड़ी राज्यसभा का होना चाहिए, यह भी महा अनर्थ हो गया। जनता का सदन समझ रहे हो, लोकसभा की बात कर रहा है, और जबकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए कहां होना चाहिए, राज्यसभा का होना चाहिए ना, राज्यसभा का, तो यह भी गलत हो गया। तो बचा क्या, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। हाँ, विधायिका का हो सकता है उम्मीदवार, मने कौन कर रहा है, उम्मीदवार हो सकता है। अरे लड़ सकते हो भैया चुनाव, किसने मना किया। तो ऑप्शन 2 और 3 कहां है, ऑप्शन 2 और 3 कहां है, जहां है उसको आप लॉक कर दीजिएगा, उसको आप लॉक कर दीजिएगा, जल्दी बताएं। अच्छा गलत पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, गलत, ये तो सही वाला लगा दिया मैंने। गलत पूछ रहा है तो गलत कौन सा आएगा, 1 और 4। गलत पूछ रहा था ना, सही नहीं पूछ रहा, गलत पूछ रहा है, गलत वाला 1 और 4 सी आएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलिए। भारत का उपराष्ट्रपति, देखो कितने बड़े बड़े सवाल हैं और आप आसानी से कर रहे हो, कर पा रहे हो ना, कुछ नहीं है, बड़े आसान है। अगर ये कर लिए तो बताओ कौन से चिरकुट सवाल बचेंगे। चिरकुट सवाल को तो आप ऐसे कर देंगे। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, बिल्कुल दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी होता है भैया, ठीक है। और क्या है इसमें, जल्दी बताओ। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं होता। अरे बिल्कुल सही है, ये भी अभी बताया था। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य, अरे बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हैं भैया। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य, अरे बहुत सुंदर बात कही। तो कौन सा जवाब आएगा, ऐसा है कि सभी चारों, अरे भैया आ गया सभी चारों। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, कैबिनेट के, मंत्री परिषद के, लोकसभा के या राज्य परिषद के। मुझे बताओ राज्य परिषद का मतलब क्या है, यहां राज्य परिषद का मतलब है राज्यसभा, राज्यसभा का परिषद है, तो इसका आएगा जवाब ए। मैंने बताया था ना कहां जाएगा संकल्प, राज्यसभा में पहले। उपराष्ट्रपति को हटाने, पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, कहां, अभी बताया था राज्यसभा में, राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहां जाएगा, राज्यसभा में, अभी तो बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, कहां पर, संसद की संयुक्त बैठक में। कहां पर किया जाएगा, केवल राज्यसभा में। बात हुई थी, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, अरे कौन होता है, राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं है, मतलब उपराष्ट्रपति। नीचे 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके द्वारा महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत एवं उच्चायुक्त के पद पर बने रहे। अभी बताया था ऊपर, थ्योरी में आए थे, पूर्व राजदूत एवं उच्चायुक्त। पूर्व राजदूत और उच्चायुक्त कहां थे, अभी बात हुई थी, देखो ये रहा, पढ़ लो ये लिस्ट। के.आर. नारायण चीन के राजदूत नियुक्त किए गए थे। वी.वी. गिरी श्रीलंका में भारत की ओर से उच्चायुक्त नियुक्त किए गए थे। बात आ गई, आगे यहां पर। अब थ्योरी पर पहुंच जाओ, एमसीक्यू पर पहुंच जाओ। क्या पूछ रहा था, क्या पूछा, नीचे 4 युग्म दिए गए हैं। डॉक्टर, देखो ये रे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वी.वी. गिरी दोनों आ गए इसमें, बता दिया ना। ये ऊपर थ्योरी से सवाल पूछा, देखो कितने बेहतरीन सवाल पूछा। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला, बताओ भैया। अभी बताया ऊपर, लिस्ट सारी आ गई, सारी लिस्ट आ गई, जल्दी बताओ। अरे मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी संभाला, फखरुद्दीन अली अहमद साहब नहीं थे, ना नीलम संजीव रेड्डी थे, शंकर दयाल शर्मा थे। ऊपर देखो, देख लो, 1 और 4, 1 और 4। अब देखो, मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक में कौन से थे, वो 12वें थे। अरे 12वें थे, तभी तो 13वें नंबर के कौन बने, देख लो आप, सीक्वेंस देख लो, ये रहा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, हामिद अंसारी 12वें थे और ये वेंकैया नायडू साहब हैं। बात क्लियर हुई। अब मुझे बताओ, खुद बताओ, क्या अब आपको कभी तकलीफ आएगी, क्या कभी तकलीफ आएगी। आपने इस तरीके से पढ़ लिया कि 15 के 15 सवाल और सारे टफ सवाल लिए थे, कोई आसान नहीं है। क्लियर हो गया। वाइस प्रेसिडेंट फिनिश, वाइस प्रेसिडेंट फिनिश, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति खत्म। मैंने क्या कहा था, मैं पहले टॉपिक में ताकत लगाऊंगा, दूसरे में तो ऐसे चलता चला जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी जल्दी काम हो गया। पहले में ताकत लगा चुका हूं मैं पूरी। जैसे मैंने पार्लियामेंट शुरू किया तो पार्लियामेंट में ही ताकत लगाई, और पार्लियामेंट कंप्लीट होते ही विधानसभा, विधान परिषद तो चुटकियों में निकल गई।
मैंने सबसे ज्यादा ताकत राष्ट्रपति में लगाई और राष्ट्रपति में ताकत लगते ही उपराष्ट्रपति तो रुंगे से में निकल गया। अब प्रधानमंत्री और एजीआर और कैग वैग आएंगे, देखना कैसे निकलेंगे धनाधन। चलिए ऐसे चलते रहोगे, कभी समस्या नहीं आएगी, कभी समस्या नहीं आएगी।